बारिश अजहर आपके साथ सूबा बोलेगा हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कानपुर की कलंकी पुलिस। दिखाने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ ये किया। दुर्दांत के सामने दुम हिलाती कानपुर पुलिस। अपराधियों से जान की भीख मांगती कानपुर पुलिस। यशवंत आपको लगा कि इसको मार देगा तो यशवंत साहब ने अपना जनेऊ निकाला। फरियादी को गरियाती कानपुर पुलिस। मारेंगे सर, गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूं। करूंगा। किडनैपरों को फिरौती दिलवाती कानपुर पुलिस। मेरे 30 लाख रुपए भी फिरौती वाले को दिलवा दिए, अपने हाथ से दिलवाए रंजीत राय सर ने। धमकी देकर जुबान बंद करवाती कानपुर पुलिस। हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए, हमने कहा मैडम बैग तो जा रहा है, उसमें कुछ चीज ऐसी चीज लगा दीजिए कि वो मेन तक जाए, क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। नाकारापन ऐसा कि जान नहीं बचा पाती कानपुर की ये पुलिस। फिर पूछती है बेशर्मी से, बेटा मरा तो मरा, पहले ये बताओ 30 लाख कहां से आए। कोई पैसा नहीं दिया गया, फिर भी हे राम, ऐसी पुलिस से भगवान बचाए, क्योंकि ये है कानपुर की कलंकी पुलिस। यहां ये है कानपुर की कलंकी पुलिस। कानपुर पुलिस एक बार फिर आरोपों के घेरे में है और कानपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों की वजह है एक लैब असिस्टेंट की अपहरण के बाद हत्या, जो बीते 22 जून को किडनैप हुआ था। पुलिस अधिकारी आश्वासन की घुट्टी परिवार को पिलाते रहे, फिरौती के 30 लाख रुपए भी दिलवा दिए, लेकिन ना तो संजीत मिला ना उसकी लाश मिली। कानपुर में एक युवक का अपहरण होता है। पुलिस के भरोसे पर परिवार गहने जेवर बेचकर 30 लाख की फिरौती जुटाता है। 30 लाख की फिरौती भी दी जाती है, लेकिन पुलिस अगवा युवक को बचा नहीं पाती। वारदात बताने के लिए काफी है कि कानपुर में खाकी का इकबाल कितना बुलंद है। कानपुर में 22 जून को किडनैप हुए लैब असिस्टेंट संजीत यादव की हत्या की बात सामने आई है। परिवार वालों के मुताबिक 22 जून से अगवा हुए लैब असिस्टेंट के केस में पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को 30 लाख की फिरौती भी दिलवा दी थी, लेकिन फिर भी संजीत को जिंदा नहीं छुड़ा पाए। परिवार वालों ने थानेदार, चौकी प्रभारी और एसपी को संजीत की मौत का जिम्मेदार बताया है। एक महीना तक इनने उससे कुछ नहीं बात पूछी, उनको न दरोगा बुलवाओ ना साले रंजीत को उसको बुलवाओ, इनने साले सबने खा लिया, मिलके खा लिया, पैसा लेके खा लिया, पैसा लेके खा लिया, पूरा स्टाफ की बात थी। यही दिन दिखाने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ ये किया है। सबके पास गए, कप्तान सर के पास गए, 4 दिन हुए थे तब गए थे। मेरे भाई की जान किसी के लिए नहीं थी, अब हम उनको भी नहीं रखेंगे, वो तो 4 है। कानपुर पुलिस के मुताबिक अपहरण की साजिश में संजीत यादव के ही कुछ दोस्त शामिल थे, जिसका मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव है। 22 जून को जब संजीत का अपहरण हुआ था, तब से पुलिस के हाथ खाली थे। दबाव बना तो पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और मामले का खुलासा हो गया। इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक मकान किराए पर लिया। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। लापरवाही के आरोप में पुलिस ने थाना इंचार्ज
रणजीत राय के बाद चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया है। बड़ी बात यह है कि कानपुर पुलिस अपहरणकर्ताओं को फिरौती की रकम देने की बात से इनकार कर रही है, जबकि परिवार का दावा है कि उसे 30 लाख रुपए फिरौती दी गई। हमें दिखवा दो साहब, हमें दिखवा दो, उन्हें कारण तो हमें दिखवाओ। ब्रिज के ऊपर से नीचे फेंका गया था, उसमें अभी जो 5 अभियुक्त पकड़े गए थे उनके पूछताछ के दौरान उनके द्वारा ये बात को डिनाई किया गया है, जो कि अपराधी आपके सामने। परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों के ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। ये कहे कि बच्चे की जान भी ले ली। अब अभी तो मेरी बात हुई तो कह रहे हैं इस बैग के बारे में कुछ बताया ही नहीं है अपने कर्ता ने। जब वो मेरे भाई को मार सकती तो इतना बड़ा वो झूठ नहीं बोल सकती क्या कि उसमें पैसे नहीं थे? पैसे तो हमने डाले थे ना। कितना पैसा था? 30 लाख रुपए। और अपहरणकर्ता का पुलिस कहना है कि इसमें 1 रुपया नहीं था। उनके कहने से क्या होता है? अपहरण की साजिश संजीत यादव के दोस्त ज्ञानेंद्र यादव और उसके 4 साथियों ने रची थी, जिसमें एक महिला भी शामिल रही। संजीत का अपहरण करने के बाद आरोपियों ने उसे उसके घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक किराए के मकान में रखा था। आरोपियों ने मकान मालिक से किराएदारी का एग्रीमेंट भी किया था। आरोपियों के कबूलनामे के मुताबिक संजीत खुद को पैसे वाला बताता था, यही वजह उसके लिए मौत का सबब बन गई। हत्या के पहले संजीत को शराब पिलाई गई और फिर 26 जून को अभियुक्तों ने संजीत की हत्या कर दी। बताया संजीत ने जो हमको बताया था, बता रहा था मेरे पास 2 ट्रक है मेरे पास और 2 कारें हैं और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है फोन में 50-60 हज़ार इसे कमा लेते हैं, तो हमें ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं रहती। तो प्लान बनाया, हम लोग चारों लोगों ने प्लान बनाया। जब आए फिर इन्होंने कहा कि चलो ऐसा कोई प्लान बनाए वो उसको लेकर छोड़ देंगे। 1-2 पैक बनाए, फिर पिया, फिर चलती गाड़ी में इन लोगों ने फिर पैक बनाया, उसमें दवा मिला दी, बेहोश हो गया। कानपुर से क्राइमपुर बन रहे शहर और पुलिस के निकम्मेपन ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया। संजीत हत्याकांड के बाद सियासत भी गरमाई। विपक्ष ने यूपी की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। सपा और कांग्रेस ने यूपी में जंगल राज बताया। डर और भय व्याप्त है, जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। कभी पत्रकारों की हत्या होती है, पुलिस वालों की हत्या होती है, आम आदमी की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बन गया है। कांग्रेस पार्टी दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। हम उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी संवेदना व्यक्त करती है। अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। मुझे तो लगता है अपराधी और पुलिस की बड़ी सांठगांठ उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आप विकरू गांव में जो अपराधी विकास दुबे ने हमारे 8 पुलिस वालों को शहीद किए थे, तब भी पुलिस वालों ने वहां पे खबर की थी कि पुलिस आने वाली है। आज भी मुझे लगता है कि इस घटना में पुलिस वाले कहीं ना कहीं पुलिस की सांठगांठ है। उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था का कोई राज नहीं रह गया है। यहाँ अपराधी और गुंडों का राज चल रहा है। संजीत मर्डर केस में सियासत को फिर मुद्दा मिल गया है। पुलिस ने भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन कुछ सवाल हैं जिसके जवाब कानपुर पुलिस को देने ही होंगे। सवाल नंबर 1, आखिर लंबे वक्त तक पुलिस मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाले रही? सवाल नंबर 2, परिजनों के बार बार कहने पर भी पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 3, परिजनों ने 30 लाख की जो फिरौती दी वो रकम कहां गई? सवाल नंबर 4, एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 5, सर्विलांस टीम इतने दिनों तक संजीत की लोकेशन क्यों नहीं खोज पाई? सवाल और भी बहुत हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। और चलिए कानपुर संजीत यादव अपहरण कांड में कब कब क्या हुआ जरा ये भी आपको दिखाते हैं। हॉस्पिटल से घर जाते वक्त संजीत का अपहरण होता है 22 जून। 23 जून परिजनों ने जनता नगर चौकी में गुमशुदगी की तहरीर की। साथ ही साथ 26 जून की बात करें, एसएसपी के आदेश पर रिश्तेदार राहुल पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई। 29 जून किडनैपरों ने 30 लाख की फिरौती के लिए फोन किया। तारीख बदलती गई लेकिन पुलिस एक्टिव नहीं। परिजनों ने बर्रा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन सब के बीच 12 जुलाई
एसपी साउथ को परिजनों ने दोबारा प्रार्थना पत्र लिखा। देखिए पुलिस कैसे जागती। 13 जुलाई परिजनों ने किडनैपरों को 30 लाख रुपए फिरौती दी। 14 जुलाई को परिजनों ने बर्रा पुलिस की एसएसपी और आईजी रेंज से भी शिकायत की। 16 जुलाई को बर्रा इंस्पेक्टर अरजीत सस्पेंड हुए। सर्विलांस सेल प्रभारी हरमीत को चार्ज मिला। 22 जुलाई को पुलिस ने संजीत के एक दोस्त को उठाया। 23 जुलाई पुलिस ने पकड़े गए संजीत के दोस्त को छोड़ दिया। कब क्या हुआ ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। परिवार से शाम तक केस का खुलासा करने का आश्वासन जो दिया गया वो तारीख 23 जुलाई थी। रात होने के बाद पीड़ित परिवार को गुमराह करती रही पुलिस। मीडिया के द्वारा संजीत की हत्या की खबर सोशल मीडिया पर फैली। ये तारीख 23 जुलाई ही। उसी दिन पुलिस ने संजीत की हत्या की बात को कई घंटों तक घुमाती रही। देर रात संजीत के घर पुलिस के पहुंचते कोहराम मच गया। देर रात एसएसपी दिनेश कुमार ने परिजनों को संजीत की हत्या होने की जानकारी दी। तो सवाल नंबर 1, आखिर लंबे वक्त तक पुलिस मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाली रही। सवाल नंबर 2, परिजनों के बार बार कहने पर भी पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हुई। ये कुछ सवाल है जो के न्यूज इस वक्त उठा रहा है। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, परिजनों के बार बार कहने पर भी पुलिस एक्टिव आखिर क्यों नहीं हुई, जबकि तारीखों पर तारीख मैंने आपको बताई। सवाल नंबर 3, परिजनों ने 30 लाख रुपए की जो फिरौती दी वो रकम आखिर कहां चली गई। सवाल नंबर 4, एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं हुई। तो ये तमाम सवाल है। सवाल नंबर 5, सर्विलांस टीम इतने दिनों तक संजीत को लोकेशन खोज क्यों नहीं पाई। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बहुत जरूरी है। अपहरण किया गया, वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। संजीत की लाश अब तक पता नहीं लग पाई है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात सोचिए, ये सब कुछ एक ही थाना क्षेत्र में हो रहा था। वहीं से अपहरण हो रहा था, वहीं पर फिरौती भी दी जा रही थी, वहीं पर छिपाया भी जा रहा था, वहीं से बरामदगी भी की जा रही थी। सब कुछ एक ही थाना क्षेत्र में हो रहा था। किसी दूसरी थाना क्षेत्र की पुलिस इस पूरे मामले में इन्वॉल्व भी नहीं थी। इसीलिए लगातार हम सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हुई। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ट्रांसफरों की लंबी फेरिस्त हम देखते हैं, हम सस्पेंशन देखते हैं, हम बर्खास्तगी देखते हैं, लेकिन नहीं बदलती तो उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं बदलती है। नहीं बदलता तो अपराध का ग्राफ नहीं बदलता है। बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, आपको याद होगा कि अपराधी सोच लें या तो उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर निकल जाएं या तो वो सुधर जाएं। लेकिन इसका असर यह हुआ कि अपराधियों ने पुलिस के साथ ही सेटिंग बना ली, और सेटिंग इतनी तगड़ी बना ली कि पुलिस के ही विकास दुबे मामले में आपने देखा कि उनके जवान शहीद हो गए। ये सेटिंग इतनी तगड़ी हो गई कि पुलिस अपहरणकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाए और वो पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए। ना 30 लाख रुपए मिल पा रहे हैं, ना बैग मिल पा रहा है, ना अभी तक संजीत का शव मिल पा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है और ये कानपुर का बर्रा थाना है। कैसे काम कर रहे हैं अधिकारी, या बखूबी समझ रहे होंगे, जहां पे किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, किसी को हक नहीं मिल सकता। बहुत दूर मैं नहीं जाता हूं, आपको याद होगा विधान भवन के सामने एक महिला आई थी, उसे भी इंसाफ नहीं मिला था, उसने अपने आप को आग के हवाले कर लिया था। न जाने कितनी ऐसी खबरें हैं, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस सुधरेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने कसम खा ली की है। और ना अपराध का ग्राफ कम होगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बयान बड़े बड़े दिए जाएंगे, लेकिन ये तस्वीर नहीं बदलेगी। और मैं चाहूंगा इस तस्वीर पर आप अपनी बात रखें। सुबह बोलेगा मैं नंबर्स हमेशा की तरह फ्लैश हो रहे हैं। ये घटनाएं, ये वारदातें किसी के साथ भी हो सकती हैं, आपके साथ भी हो सकती हैं, मेरे साथ भी हो सकती हैं। गाजियाबाद की खबर आपको पता होगी, जहां पर एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया। तो कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। सबसे बड़ी चीज समाज के लिए इंसाफ और जस्टिस जरूरी होता है। जब ये जस्टिस खत्म होने लग जाता है तो समाज भी खत्म होने लग जाता है। यही वजह है कि लोग और परिवार सड़कों पर उतर आए, बिलखने लगे। उन्होंने अपना घर बार बेच दिया, उन्होंने अपने गहने भेज दिए, वो अपहरणकर्ताओं तक पहुंच गए। लेकिन पुलिस कई टीमों के बावजूद भी, सर्विलांस के बावजूद भी अपहरणकर्ताओं तक नहीं पहुंची। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, आपको समझने की जरूरत है।
नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं लगातार, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। इस बीच हमारे साथ हमारे संपादक भी जुड़ गए हैं, उनसे भी नजरिया इस खबर को लेकर चलेंगे। दुर्गे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, आप भी इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं, फॉलोअप बनाए हुए हैं, सब कुछ पूरा घटनाक्रम और इस सब के बीच के न्यूज के सवाल, आखिर सबसे बड़ी खामी, सबसे बड़ी लापरवाही आपको कहां पे नजर आती है इस पूरे जो घटनाक्रम है? देखिए यार, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को के न्यूज़ ने लगातार पहले दिन से दिखाया है, वो हमारे साथियों ने, सहयोगियों ने लगातार इस पर अपनी नज़र बनाए रखी है। और मुझे लगता है कि अगर इतनी संजीदा अगर कानपुर की पुलिस होती तो मुझे लगता है कि संजीत यादव शायद जीवित बच जाता और उसको जीवित छोड़ाया जा सकता था। सबसे बड़ी बात है कि नीयत, जो सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ पुलिस की नीयत पर सवाल उठ रहा है यार। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बर्रा का जो इंस्पेक्टर है, बेहद कैजुअल तरीके से उसने, जो रंजीत राय जिसे सस्पेंड किया गया है, बेहद कैजुअल तरीके इस मामले को उसने लिया। इसी तरीके से आप देखें, जो एसपी साउथ हैं, आईपीएस अफसर हैं, आईपीएस अफसरों से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की सकती है कि वो थानेदार जैसा व्यवहार करें। अपर्णा गुप्ता का व्यवहार थानेदारों जैसा था और उन्होंने उस चीज को संवेदनशीलता से नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। और मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है इस कानपुर के आईजी पर, मेरा सवाल है, यहाँ के एसएसपी पर भी मैं सवाल उठाता हूँ कि ये सुपरवाइजरी अफसर किस लिए, केवल ये एक दिखाने के लिए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं और जय हिंद और सैल्यूट लेते हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठकर वापस चले जाते हैं। इतना भर काम इनका रह गया है इन अफसरों का। दिनेश कुमार पी लगातार मीडिया सवाल करता रहा, वो मामले को घुमाते रहे। और जब से ये दिनेश कुमार पी कानपुर के एसएसपी हुए हैं, मुझे लगता है तमाम घटनाएं हुई हैं। बिकरू का कांड भी इन्हीं के कार्यकाल में है, कई हत्याएं हुई हैं। और ये कांड हमने देखा है, इससे पहले एक करण महेश्वरी अपहरण कांड हुआ था, सेम दोहराया गया है। 9 साल बाद सेम घटनाक्रम, बिल्कुल एक बिंदु आरिस दोहराया गया है। इसी तरीके से एसटीएफ इन्वॉल्व थी। उस दौरान जो एसटीएफ का दरोगा था राजीव द्विवेदी, आज डिप्टी एसपी बनकर प्रमोट होकर बिल्ली लगाकर, झब्बे लगाकर घूम रहा है। जो और अधिकारी एसटीएफ के थे वो बड़े बड़े पोस्ट पर चले गए, लेकिन उस व्यापारी ट्रांसपोर्टर पवन महेश्वरी का बेटा उससे चला गया। वो परिवार कलप कर मर रहा है, बुरी हालत है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसी तरीके से शिवम अपहरण कांड का मामला भी इसी तरीके से था, उसमें भी यही मामले आए हैं। मैंने जब देखा है कि कानपुर जब भी कभी गंभीर किस्म का अपराध हुआ, गंभीर किस्म के जो अपराध हुए हैं, अपवादों को आरिस आप छोड़ दें तो निश्चित तौर पर जो अपहृत है उसकी जान ही गई है, फिरौती भी गई है, जान भी गया, ईमान भी गया, धन भी गया और परिवार सड़क पर आ गया। और ये अफसर, सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे यही सवाल उठाने लगते हैं कि इतना पैसा आपके पास आया कहां से। आदमी अपने आप को बेच डालता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। अगर संजीत यादव इकलौता बच्चा था उस घर का, तो जाहिर सी बात है परिवार ने पूरी ताकत लगा दी। शुरुआत में अपर्णा गुप्ता कह रही थी कि ये जो बैग है वो उन्होंने खाली डाला, उसमें पैसे नहीं थे। अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सीधे आईजी मोहित अग्रवाल ने कह दिया कि कोई बैग ही नहीं था। बड़ी बड़ी गोलमोल बातें हैं, बड़ी गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। इसी तरीके से मैं कानपुर के एसएसपी की बात करूं तो दिनेश कुमार पी, जो सीओ देवेंद्र मिश्रा का जो कत्ल वाला मसला था, विक्रो वाला मसला था, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मार्च में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंददेव तिवारी को, वो चिट्ठी ही गोल कर गए मौजूदा एसएसपी। वो कहने लगे कि इस तरह कोई चिट्ठी नहीं है। जब मुख्यमंत्री ने लखनऊ के आईजी लक्ष्मी सिंह को भेजा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, दर्शक बहुत दूर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, मैं आपको रोकना चाहूंगा सर। विनोद राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ हैं। विनोद जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। विनोद सर नमस्कार। जी नमस्कार, जल्दी से बोलिए सर। सर ये जो आपका के न्यूज में चली जिस तरह के क्राइम की जो न्यूज बता रहे सर, तो कल वहां पे सर इस तरह से पुलिस वहां पे एक्शन ले रही है क्या सर आपकी न्यूज से? अब पुलिस पर ही एक्शन हो गया विनोद जी, क्योंकि पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी, लिहाजा सीएम ने पुलिस पर ही एक्शन कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। सर, आप चिट्ठी का जिक्र करें तो अपनी बात को मुकम्मल करें। निश्चित तौर पर कानपुर के एसएसपी ने जिस तरीके से गोलमोल जवाब देवेंद्र मिश्रा के प्रकरण पर दिया कि जो बेकरू में विकास दुबे और उसके गुर्गों ने कत्ल कर दिया देवेंद्र मिश्रा और उनके सात अन्य साथियों का, उसमें जो चिट्ठी लिखी थी मार्च में, चिट्ठी लिखी थी 13 मार्च को चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन एसएसपी को, वो चिट्ठी ही गोल कर गए। और जब बाद में जांच हुई, लक्ष्मी सिंह आईजी लखनऊ आई तो उन्होंने बाकायदे वो चिट्ठी उनको मिल गई। तो
एक आईपीएस अफसर से इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत, में केवल रेफरेंस के तौर पर डेविड मिश्रा या विक्रू कांड पर जा रहा हूं, मेरा पूरा फोकस इसी मसले पर है कि इसी तरीके से भी 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि हमारे पत्रकार साथी दिनेश कुमार पी से पूछ रहे हैं कि भाई 1 महीना हो रहा है, कब खुलासा होगा। वो झल्ला रहे थे, पेशेंस नहीं था। ये अफसर अगर इनके घर का कोई बच्चा अगर अपराध हो तो क्या ऐसे ही जवाब देंगे यार? इनके क्या ऐसे ही हाव भाव होंगे? कई सवाल है इसमें। जो फिरौती को लेकर जो संजीत यादव उसकी बहन और जो एक अपहर्ता है उसके बीच बातचीत का जो ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो की आवाज बेहद भारी आवाज लग रही, कोई उम्रदराज या भारी आवाज वाला व्यक्ति लग रहा। लेकिन आज जो 4 लोग पकड़े गए हैं, हमारे पत्रकार साथियों ने, हमारे सहयोगियों ने वो आवाज सुनी है, देखिए, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भारी तरीके की कोई आवाज है। तो ये व्यक्ति कहाँ है जिसका ऑडियो फिरौती मांगने वाला? इसका जवाब अभी तक पुलिस ने नहीं दिया है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में, मतलब जैसा आपका आपने कहना है कि अभी भी इसका जो मास्टरमाइंड है, जो मेन अभियुक्त है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस जो है खाना पूर्ति कर रही है एक तरह से। निश्चित तौर पर आरिस, अभी बहुत सी परतें खुलनी हैं। अभी तो ये दबाव जैसे जैसे बन रहा था, शासन का दबाव बन रहा था। मुख्यमंत्री ने आज ही सुबह बेहद नाराजगी व्यक्त की, कल उन्होंने घोर नाराजगी व्यक्त की। शासन से सीधे संकेत आ गया था, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि 24 घंटे के अंदर अगर इस मामले में आपने कुछ नहीं किया तो सीधे सीधे बड़े अधिकारी जाएंगे। ये कल ही मुख्यमंत्री ने कह दिया था। तो अपनी गर्दन बचाने के लिए दिन रात देख करके इन्होंने 4 लड़कों को पकड़ लिया और पूरी कहानी बता दी। मैं ये नहीं कहता कि ये लड़के निर्दोष है, इन्होंने अपराध नहीं किया, हत्या नहीं की। ये जांच का विषय है और जांच करेंगे। लेकिन वो भारी आवाज वाला व्यक्ति कहां गया आरिस? 1.5 किलोमीटर के अंदर दायरे में क्या पुलिस इतनी भी नाकारा हो सकती है? क्या पुलिस इतनी भी फेल हो सकती है? क्या पुलिस इतनी भी निकम्मी हो सकती है? क्या कानपुर की पुलिस इतनी कलंकी है कि 1.5 किलोमीटर के दायरे में अपहृत जो व्यक्ति है संजीत यादव, जो था मरहूम संजीत यादव, लैब टेक्नीशियन था, परिवार का इकलौता बच्चा था, 1.5 किलोमीटर के दायरे में अपहरता उसे रखे हुए हैं और पुलिस खोज नहीं पा रही। सर एक सवाल सर मेरा ये भी है कि ये सब कुछ हो रहा था एक ही थाना क्षेत्र में, वहीं से जो है गिरफ्तारी, अपहरणकर्ता अपहरण भी करते हैं, फिरौती की रकम भी वहीं से ली जाती है, वहीं पर ही छुपा के रखा जाता है, वहीं से ही अपहरणकर्ताओं की बरामदगी भी होती है, दूसरा थाना तक इन्वॉल्व नहीं होता इस पूरे मामले में। सब कुछ कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के उसी थाने के अंतर्गत हो रहा था सर। बिल्कुल आरिस, बिल्कुल आपने जो मुद्दे उठाए हैं बिल्कुल ठीक है कि एक ही थाना क्षेत्र में और जरा सी जगह में, मुझे लगता है एक थाने में जो ठीक मीडियम लेवल के थाने होते हैं वहां 60 से 75 सिपाही, कम से कम 2 दर्जन दरोगा, 1 इंस्पेक्टर, इतना फोर्स होता है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में इतना गंभीर मसला था, 30 लाख रुपए फिरौती की बात आई थी। बहन कलप कलप कर रो रही थी, एसएसपी की चौखट पर सर पटका, आईजी के यहां वो गई, लेकिन ये अफसर नहीं पिघले जब तक कि संजीत यादव की मौत की खबर देने पहुंचे। बेहद बेशर्मी के साथ में रात में मौत की खबर देने यहाँ के अधिकारी पहुंच गए। शर्म नहीं आई इन अधिकारियों को आरिस? कितने दिनों से वो परिवार बिल्कुल अपनी नाक रगड़ रहा था, यहाँ बिल्कुल कमाल कर दिया, हद हो गई बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑडियो वाला मसला, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि वो गंभीर ऑडियो, जो गंभीर आवाज वाला, भारी आवाज वाला जो ऑडियो की बातचीत है, वो व्यक्ति कहां गया? दूसरा बात, जो जिस परिवार के खिलाफ जो पीड़ित का परिवार है, उसने राहुल नाम के किसी अमुक व्यक्ति के खिलाफ फायर कराई, वो राहुल कौन है? कहां है राहुल? राहुल क्यों नहीं पकड़ा गया? राहुल की क्या भूमिका है? उसका भी खुलासा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का जो कृत्य है, जैसा मुख्यमंत्री ने भी किया है कि नीचे के अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है, जाकर वो देखें कि जो इंस्पेक्टर हैं, सीईओ हैं, वो कैसा कृत्य कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी शाहजहांपुर के एक विधायक ने लिखकर दे दिया कि उनके यहाँ 10 पुलिसकर्मी कुख्यात हैं, अपराधों में लिप्त हैं। तो मेरा कहना है कि रणजीत राय को सस्पेंड करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो गुमराह करने का खेल नीचे से शुरू होता है। नए जैसे अपर्णा गुप्ता है, नई आईपीएस हैं, अभी दूसरी तीसरी पोस्टिंग होगी उनकी, वो किसी न किसी तरीके से, ठीक है, उनका नेग्लिजेंस जबरदस्त है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, वो पर्दा डालने की उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन रणजीत राय चौकी इंचार्ज, इस कड़ी पर मुझे जाना चाहिए, मुझे लगता है, और इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। इनकी संपत्ति बहुत पत्रकार साथी बता रहे हैं, आरिस पत्रकार साथी बता रहे हैं कि कानपुर के साउथ में भी रणजीत राय एक आलीशान मकान बनवा रहा है, बनारस में किसी मकान में कब्जा कर लिया। मैं नहीं जानता, ये रणजीत राय जानता है कि उसने कब्जा करा है नहीं करा है, या ये पुलिस अधिकारी जाने। लेकिन इन बिंदुओं पर कि ये इंस्पेक्टर, दरोगा, सीओ, इनकी संपत्ति दिन दूना रात चौगुना कैसे बढ़ जाती है, बड़ी बात, ये बड़ा सवाल है। अब इस पर सवाल उठाना होगा आरिस।
बहुत बड़ी बात है, बहुत सही बात आपने दुर्गेंद्र जी कही और साथ ही साथ वो ऑडियो टेप का भी साफ तौर पर जिक्र किया। लेकिन इस बीच एक दर्शक बहुत दूर से हमारे साथ जुड़े हुए, गोपाल उत्तराखंड से। गोपाल जी अपनी बात को रखें जल्दी से सर, वक्त की कमी है। जी तो सर मैं गोपाल चंद्रा उत्तराखंड उधमसिंह नगर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। तो सर ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा जैसे ये पुलिस वालों की करतूतें हैं और देखने में आ रहा है अक्सर जो है, तो एक बार जो है इन लोगों की थोड़ी संपत्तियों की जांच कराया जाए था। जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं जो है, और गोपनीय जांच कराया जाए। हर थाने पे 10 अपराधियों को जैसे चिन्हित किया जाता है वैसे पुलिस वालों को भी चिन्हित किया जाए जो अपराधियों के साथ उठते बैठते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड में है, ये जितने बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, ये जितने अपराधी हैं सब उनके साथ इन्होंने मिलीभगत बना रखा है और धंधे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमसे जुड़ने के लिए। दर्शक भी वही बात कह रहे हैं जिस बात को परिवार कह रहा है कि पुलिस की साठगांठ है इन अपहरणकर्ताओं से, जिसकी वजह से उन लोगों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यही बहुत बड़ी वजह थी कि संजीत जो रुचि का भाई है, एक पिता का पुत्र है, वो उनसे जुदा हो गया। पुलिस अभी तक शव का पता नहीं लगा पाई है, जो ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस बीच हमारे साथ गेस्ट और भी जुड़े, उनसे भी आपका तारुफ करा दे। सूर्य कुमार शुक्ला पूर्व आईपीएस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सचिन रावत कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी। सबसे पहले सूर्य कुमार शुक्ला जी के पास चलते हैं। सूर्य कुमार जी, तस्वीर आपके सामने उत्तर प्रदेश की, और खासकर बात करें तो कानपुर के बर्रा थाना की, क्या कहेंगे आप? एक तरफ सीएम की कार्रवाई है, एक तरफ पुलिस की बड़ी लापरवाही है, क्या कहेंगे सर? सूर्य कुमार शुक्ला की आवाज अगर आप तक पहुंच रही, जल्दी से बोले सर। सूर्य कुमार शुक्ला जी क्या मुझे सुन पा रहे? शायद मुझे लग रहा है सूर्य कुमार जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनका ऑडियो चेक किया जाए। सचिन रावत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी क्या सर इस खबर को लेकर? देखिए, आपने देखा होगा जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण आया और संजीत की जो मौत हुई है, कांग्रेस पार्टी और पूरा देश, पूरा प्रदेश संजीत के परिवार के साथ में है और संवेदना प्रकट करता है। लेकिन आपने देखा होगा जिस प्रकार की पुलिस की जो कार्यवाही रही है, वो कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया की तहत हुई है कि जब कहीं ना कहीं कोई कांड हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है, कोई लूट हो जाती, उसके बाद पुलिस जागती है। उसके बाद सरकार क्या करती है? निलंबित कर देती है, तबादले कर देती है। ये तो आए दिन की कहानी हो गई है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले पत्रकार साथी की जो नोएडा में जो हत्या कर दी गई बदमाशों के द्वारा, उसमें भी ऐसा ही प्रकरण था जिस प्रकार संजीत वाला प्रकरण है। इसमें आपने देखा होगा कि संजीत के परिवार ने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन पुलिस जो है वो चेती नहीं। पुलिस ने एक फिल्मी स्टोरी की तहत उन्होंने एक पूरी भूमिका बनाई कि 30 लाख रुपए इकट्ठा कर ले, उसके बाद हम बदमाशों के तक जाएंगे, और आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। इस प्रकार सर्विलांस की टीम खोज नहीं पाई, और लगातार वो जो पुलिस की जो कार्रवाई रही है वो कहीं ना कहीं सब घेरे में है। निलंबित करने से आज काम नहीं होगा, क्योंकि सरकार की इच्छा। आपको क्या लगता है, आप सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई की है उसके कांग्रेस क्या सोचती है? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी? परिवार के लिए किस तरह की मदद होनी चाहिए? देखिए, परिवार के साथ में उनको सहानुभूति करके एक परिवार के सदस्य को उनको नौकरी देने का और सरकार को मुआवजा देने की भी बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये आए दिन की घटनाएं हो गई हैं, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है। लगातार एनसीआरबी के डाटा है कि लगातार लूट, अपहरण, हत्या, एक जाति समूह को लोग लगातार टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रदेश में जो जंगल राज व्याप्त है, ये उन्हीं लोगों से और उन्हीं लोगों के द्वारा। ठीक है सचिन रावत, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है। कॉलर्स लगातार शुल रहे हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। सुबह बोलेगा मैं फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सिखाने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ ये किया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। के न्यूज इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिखाने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ ये किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर की कलंकी पुलिस पर हम बात कर रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर यही है। लगातार हम उससे बात कर रहे हैं, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। कैलाश झांसी से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। कैलाश जी, अपनी बात को रखें। सर, हमारा ये कहने का मतलब है कि चाहे अमेठी की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो सर, चाहे पत्रकार एक चौथा स्तंभ माना जाता है, पत्रकार का मर्डर हो सर, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस की नीति लेके चले थे। आज उत्तर प्रदेश पुलिस को मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सांप सूंघ गया। मुख्यमंत्री जी से मेरा यही संदेश पहुंचाना है कि इनको पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करना होगा, चाहे वो IPS हो और चाहे IAS हो। जब तक इन लोगों को सिस्टम चेंज नहीं करेंगे मुख्यमंत्री जी, ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी। मानवत, नमस्ते सर। कैलाश जुड़े थे झांसी से, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश। पूरे सिस्टम को बदलने की बात कैलाश कर रहे हैं। फिलहाल हम देखते रहते हैं ट्रांसफर और
तमाम लिस्टें आती रहती हैं, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है। सुधार होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब स्थिति यह है कि फिरौती की रकम भी ली जा रही है और मौत के घाट भी उतारा जा रहा है। ये तस्वीर बन गई है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी भी हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल दुर्गेश चौहान जी हमारे संपादक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश सर, इस पूरे मामले पर ऐसा लग रहा है कि अब 30 लाख की रकम, आखिर वो रकम कहाँ गई जिसको लेकर परिवार के लोग गए थे? ये फिरौती की रकम, उस बैग का अता पता नहीं है, लाश का अता पता नहीं है कि अभी तक संजीत की लाश कहाँ पे है, टीमें लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि सर पुलिस अभी कुछ छिपाने में लगी है और बहुत कुछ है जो अभी लाश या फिर बैग जब सामने आएगा तो एक तस्वीर और सामने निकल के आ सकती है। दुर्गेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद दुर्गेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो स्थिति यह है, अपहरण, फिरौती और मर्डर, इस पर हम बात कर रहे हैं। कानपुर के बर्रा थाने में ऐसी घटनाक्रम हुआ है जिसको देखकर, जिसको सुनकर हर कोई सन्न है। एक परिवार ने अपने गहने, अपना घर बेच दिया अपनी औलाद को पाने के लिए, लेकिन वह औलाद उस तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर बर्रा थाने की जो पुलिस थी वो सीरियस नहीं थी, वो लापरवाह थी। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया था, सिलसिलेवार तरीके से तारीख पर तारीख बदलती जा रही थी। एक परिवार न्याय की गुहार थाने से लगा रहा था। वो कह रहा था कि हमें फिरौती के लिए फोन आ रहा है, नंबर आप ट्रेस पे लगा दो, बैग में चिप लगा दो, लेकिन कुछ नहीं करा पुलिस ने, कुछ भी नहीं किया। जगत नारायण, एक दर्शक प्रयागराज से हमारे साथ हैं। जगत नारायण जी, अपनी बात को रखें। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस का जो महकमा है वो कोई भी आदमी अपनी ड्यूटी क्यों नहीं सही कर रहा है, क्या रीजन है कि अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, किसका हस्तक्षेप हो रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये जितने एसओ हैं उनकी जांच कराई जाएगी कि पैसा कहाँ से अर्जित करते हैं। यही मेरा रिक्वेस्ट है, जोगी जी से आप लोग बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। विनोद जुड़े हुए थे। ज्ञानेंद्र एक ही बात कह रहे थे कि सिस्टम को बदल दीजिए। इस सिस्टम ऐसा लग रहा है कि सुधरने को तैयार नहीं है और सिस्टम अब उस जगह पे जाके खड़ा हो गया है जहां पर अपराधी और इस सिस्टम की मिली भगत सामने आने लगी है। आखिर कैसे अपराध पे लगाम लगेगी जब पुलिस ही अपराधियों के साथ खड़ी नजर आएगी? विकास दुबे का मामला, जैसा कि हमारे संपादक जी ने कहा, आपको पता होगा पुलिस के अंदर ही से मुखबरी होती है अपराधियों को बचाने के लिए। आप सोचिए जब खाकी और अपराधी का गठजोड़ इतना तगड़ा हो जाएगा तो आपको इंसाफ नहीं मिल सकता है, चाहे आप सड़क पर सड़ पटक पटक के मर जाएं, इंसाफ नहीं मिल सकता। और यही इस पूरी खबर के साथ हुआ। सचिन रावत कुछ कहना चाहते हैं? सचिन, अपनी बात को रखें। जैसे कि आपने अच्छी बात कही, आपने भी क्वेश्चन उठाए और सारे दर्शकों ने अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिस्टम को बदलने के लिए उठाए। मेरा यही मानना है कि आज जो है खादी के सामने खाकी नतमस्तक साबित हो गई है। जब आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने को जब इन्होंने 2017 में प्रचार प्रसार किया था कि ना रहेगा गुंडा राज, ना रहेगा भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे जो इन्होंने जुमले दिए थे, 2017 में जब जनता ने इनको विश्वास करके चुन करके सरकार बनवा दी, उसके बाद में सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ देंगे वरना अपराध करना छोड़ देंगे। जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे। क्या हुआ? 3 साल हो गए सरकार को। बदमाशों की जो लिस्टिंग है और बदमाशों का जो षड्यंत्र है, बदमाशों की जो मिली भगत से जो क्राइम हो रहे हैं, जो सुनियोजित क्राइम हो रहे हैं, इसी के सिलसिले में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सारा डाटा सबसे ज्यादा कैपिटल राज्य बन चुका है अपराधों के मामले में। आपने एक और चीज देखी होगी, जो भी घटनाएं सामने आती हैं, जैसे बिकरू की घटना सामने आई थी, अगर 60 से ज्यादा मुकदमे थे विकास दुबे पे, तो आपने 3 साल पहले क्यों नहीं एनएसए लगाया था? आपने एक लिस्ट भी आपने आउट की थी, उसमें तमाम लोगों के जो किडनैपिंग के मामले थे, जो मुजरिम थे, उनकी एक लिस्ट निकाली थी। अभी तक वो अपराधी क्यों नहीं जेल के सलाखों के पीछे गए हैं? तो कहीं ना कहीं जो खादी का जो संरक्षण होता है ना, उसी के तहत ये सारे क्राइम होते हैं। पुलिस का तो इकबाल पूरी तरीके खत्म हो गया, क्योंकि जो इन लोगों ने एक और प्रोसेस किया था, कमिश्नरी सिस्टम की बात की थी, जैसे लखनऊ में लगा है,
नोएडा में लगा है, या कहीं कहीं जो ऐसे जो जिले हैं जहां पे इन लोगों ने कमिश्नरी सिस्टम लगाया, वो भी पूरी तरीके फेल है। आज जो है वो हर व्यक्ति डरा हुआ महसूस करता है। अगर कोई भी अगर अपने काम से भी जा रहा हो, अगर कुछ भी हो, तो आजकल अपराधियों के ऐसे हौसले, किसी को कहीं भी ठोक दे रहे हैं, किसी को गोली मारे दे रहे हैं। तो ये जो डर है ना, ये पूरी तरीके प्रदेश में व्याप्त है अपराधियों का, लेकिन सरकार को इसको संज्ञान नहीं लेती है। ना ही योगी आदित्यनाथ जी, आप तबादले कर देते, निलंबित करने से आप काम नहीं चलेगा। आपको एक कठोर एक्शन लेने की जरूरत है जिससे अपराधियों में भय व्याप्त। ये तमाम खामियां आपने बताई, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिस्टम बहुत लापरवाह हो चुका है, तो विपक्ष उसको लेकर उतना एक्टिव मोड में क्यों नहीं आ रहा है? हम देख रहे हैं कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है ट्विटर तक सीमित हो गया, बस ट्वीट कर दिया जाता है। लेकिन जिस चीज को लेकर मुखर तरीके से सामने आने की जरूरत है, जब आपको इतनी खामियां, तो वो क्यों नहीं स्थिति देखने को मिल रही है? सड़क पे लड़ रहे हैं, हम लोग सदन में अपनी बात रख रहे हैं। आज संजीत के परिवार से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी मिलने आ रहे थे, लेकिन ये तानाशाह पुलिस ने गेट पर, प्रदेश कार्यालय के गेट पे रोक करके उनको जेल में डालने का काम किया। उनको वहां पे पूरी तरीके डिनाई कर दिया, कार्यकर्ताओं को डिनाई कर दिया। आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या हम लोग पीड़ित परिवार के साथ में संवेदना प्रकट ना कर सकें क्या? इससे पहले कई घटनाएं होती हैं, हम लोग घटनाओं में शामिल होते हैं, हम लोग सड़क पे संघर्ष करते हैं, उसको आपने देखा होगा। इससे पहले ही प्रदेश अध्यक्ष रावत जी, मैं आपके पास आऊंगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सूर्य कुमार शुक्ला जी, बड़ी खबर, के न्यूज के कई सवाल जो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर, पुलिस की लापरवाही को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई कर दी है, लेकिन इस लापरवाही का आखिर क्या करें जो पुलिस लापरवाह होती जा रही है? क्या कहेंगे सर? देखिए, ये आंख मूंद करके पूरे पुलिस संगठन को आरोपित कर देना उचित नहीं है। उचित ये है कि अगर जो कोई बदमाशी पुलिस वाला करता है तो वो भरपूर दंड पुलिस विभाग देता है और देने के लिए तैयार है। लेकिन इस प्रकार की बात कहना कि अगर इसमें 75 जिले हैं और 25 करोड़ की, कुमार जी, मैं 75 जिलों में ईमानदार अधिकारियों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो भ्रष्ट लोगों की बात कर रहा हूं, मैं तो लापरवाह पुलिस की बात कर रहा हूं, मैं तो उस पुलिस की बात कर रहा हूं जो अपराधियों से मिल जाती, साठ गांठ कर लेती है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। आप बातों को घुमा देते हैं। क्या अब इनको भी माला पहना है? क्या तारीफों के कसीदे पढ़े सर? आप ये चाहते हैं मैं यहाँ पे बैठ कर तो तारीफ ही कर दूं? बताइए तो। नहीं, तारीफ न करिए, लेकिन एक संतुलित निर्णय बात होती है तो हम अच्छी बातें भी करते हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली जब बढ़िया होती है तो हम उसकी भी जिक्र करते हैं। लेकिन जब इस तरह की खबरें होती हैं जहां पर एक परिवार सब कुछ बेच देता है अपनी औलाद को पाने के लिए और पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती है, तो सर सवाल तो पूछेंगे ना। अब चाहे 75 जिले हो, चाहे कितने भी जिले हो। देखिए, या तो आप भाई साहब अपनी बात कह लीजिए, तब मुझे मौका दीजिए, तो फिर बीच में न बोलिए, और नहीं तो अगर आपको ही एक तरफा, आप बोलिए हूँ, आप बोल लीजिए। नहीं, आप बोलिए सर। तो अगर बोलने के लिए कह रहे हैं तो सुनने का भी हौसला रखिए। देखिए, ये राजनैतिक मुद्दा बनाने से कोई लाभ नहीं होगा कि सरकार और विपक्षी दल उसको केवल अपने नजरिए से राजनैतिक नफा नुकसान के मुताबिक अगर मूल्यांकन करेंगे तो न ये वाजिब है और न समाज के हित में है। उचित ये है कि जो भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसे ये मामला है 30 लाख रुपए कहा जा रहा है, चलिए, तो तुरंत सरकार को चाहिए कि 30 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति कर दी जाए। दूसरी बात, जो आदमी मारा गया है उस व्यक्ति को उसकी जो भी इनकम थी उसको प्रतिपूर्ति मासिक रूप से करने का आदेश किया जाए, क्योंकि राज्य की पहली ड्यूटी होती है लोगों की जान माल की हिफाजत करना। और अगर राज्य, इससे आपको लगता है कि सिस्टम बदल जाएगा? कार्रवाई हो गई, मैं मानता हूं मुआवजा दे दिया जाएगा। सवाल यह है कि सर ये सिस्टम कैसे बदलेगा कि विधान भवन के सामने एक औरत आके अपने आप को आग लगा लेती महिला इंसाफ के लिए। सवाल यह कि गाजियाबाद में एक पत्रकार को गोली मार दी जाती है। सवाल यह कि पुलिस वाले विकास के 8 लोगों की जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है विकरू गांव में। सवाल यह है कि एक जो है भाई को, एक पिता को जो है उसका बेटा उससे नहीं मिल पाता है, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता, अब तक लाश नहीं मिली है।
सिस्टम कैसे बदलेगा सर? ट्रांसफर हमने देख लिए, तबादले हमने देख लिए, तमाम कार्रवाई हमने देख ली, लेकिन ये सिस्टम कैसे बदलेगा? सवाल तो सर ये है, आज संजीत की जगह कोई दूसरा हो सकता है, थाना कोई और हो सकता है, चौकी कोई और हो सकती है। कहां तक हम बात करते, कहां तक हम सवाल पूछते रहेंगे सर? आपने एक तरफा एजेंडा बना रखा है बुराई करने का भाई साहब, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, आप कह लीजिए। और अगर क्योंकि सिस्टम बदलने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन बदमाशों को जमानत न देने, जेल में रखने का अधिकार न्यायपालिका को है, जज साहब को है। ये भी आप जानते हैं कि इनको जेल में सजा देकर आजीवन कारावास, फांसी जो भी देना चाहिए इन कामों के लिए, वो अधिकार न्यायपालिका को है। लेकिन एक शब्द मैंने आपसे या किसी श्रोता से नहीं सुना। तो जब तक इस प्रकार की दो गली बातें होंगी कि खाली पुलिस को गाली दो क्योंकि पुलिस में कोई यूनियन नहीं। हम सवाल उठा रहे हैं। आशु कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ है। आशु जी अपनी बात को रखें। जी नमस्कार आदित्य जी। जी बोलिए। मैं अभी पूर्व आईपीएस जी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि जैसे उसको जो उसकी नौकरी थी वो उतना उसको सैलरी के अकॉर्डिंग उसका मुआवजा दे दिया जाए। सिस्टम बदला नहीं जा सकता, सिस्टम में बदलाव नहीं हो सकते, पूरे पुलिस सिस्टम पे सवाल उठाना गलत है। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपकी इतनी डिबेट पे इन्होंने एक भी बार अपर्णा गुप्ता का नाम नहीं लिया, एक भी बार रणजीत राय पुलिस अधिकारी का नाम नहीं लिया, एक भी बार उन अधिकारी, उन पुलिस वालों, उन जो सड़क पे चौराहों पे ड्यूटी कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान, जो रतन लाल नगर से ले करके हाईवे तक पूरी पेट्रोलिंग करते हैं। लाश हत्या होती है, यहाँ से लाश निकाली जाती है, गाड़ियों में लेकर के वो लाश जाते हैं और ले जाके पांडू नहर में फेंक देते हैं। इतनी चेक पोस्ट बनी है कि लोगों के एक मास्क उतार के मास्क ना पहनने पे चालान हो रहे हैं, गाड़ी के चेकिंग के नाम पे चालान हो रहे हैं, गाड़ी में प्रदूषण नहीं है तो चालान हो रहे हैं, सब्जी निकलने जा रहा तो चालान हो रहे हैं, कोई बाहर ऐसे ही घूमता मिलता तो। लेकिन पुलिस की इतनी पिकेट, इतनी चेक पॉइंट होने के बावजूद ये अपराधी लाश को लेकर के पांडू नदी तक पहुंच जाते हैं। ये सिस्टम का भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? 30 लाख रुपए की रकम के लिए अभी मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी के मुंह से मैंने एक भी बार ये नहीं सुना कि रणजीत राय के खिलाफ विभागीय जांच के साथ ही साथ इनकी वर्दी उतरवा लेनी चाहिए, अपर्णा गुप्ता की वर्दी उतरवा लेनी चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। सूर्य कुमार शुक्ला जी का भी मैं सुन रहा था, ये खुद एक अधिकारी हैं लेकिन अपने विभाग के खिलाफ एक भी बयान देने से बच रहे हैं। मतलब सिस्टम किस तरह से भ्रष्ट है कि रिटायर्ड हो और चाहे रिटायर्ड से पहले के वर्तमान के कर्मचारी हो, सब एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं कि बस वर्दी पे दाग ना लगे। लेकिन इंसान मरता है तो मर जाए। संजीत मर गया तो कोई बात नहीं, किसी का बेटा था फिर किसी का होगा। भगवान न करे सूर्य कुमार शुक्ला या इनके पुलिस विभाग के अधिकारियों का कोई बेटे के साथ कोई ऐसी घटना घट जाए तो उसके बाद क्या होता है? इनकाउंटर कर दिया जाता है, जैसे विकास दुबे करे। यानी खुद का बदला लेने के लिए घर खोद दिया, घर खिला दिया, लेकिन किसी का बेटा मर गया तो कुछ नहीं, मुआवजा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया। आशु आपने बहुत अच्छी बात करी। अपना मर जाए तो घर खोद देंगे पुलिस वाले, लेकिन आप देखिए कि जो है संजीत मर गया तो फिर मुआवजे की आप बात कर रहे हैं। आशु का सवाल आपने सुना होगा, तमाम उसने मुद्दों, तमाम बातों का जिक्र किया। क्या कहेंगे सर? हाँ, मैं ये कहूंगा कि ये भाई साहब जो ये बात कह रहे हैं कि अपना घर अपने पर अटैक हो गया तो घर खोद दिया, ये वाली बात नहीं थी भाई साहब। आप ये गौर करिए, मैं कोई एक बार भी आप जो कह रही हैं, पहला तो वही सवाल कर दूं कि अपर्णा गुप्ता या जो दरोगा जी थे या जो सीओ साहब जो भी थे। जी बोलिए आप। सूर्य कुमार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद सूर्य कुमार जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सर क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक, उन तक मेरी आवाज पा रही। मैं चाहूंगा उनके ऑडियो चेक की जाए। दुर्गेन जी आप क्या कहेंगे? आपने सूर्य कुमार शुक्ला जी को सुना, आपने आशु जो दर्शक तमाम उन्होंने सवाल उठाए पूरी कार्य प्रणाली पर। फिलहाल मैं आपके पास आऊंगा। संदीप तिवारी एक लखनऊ से एक दर्शक है। संदीप तिवारी जी अपनी बात को रखें जल्दी से। संदीप तिवारी जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैं सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बहुत साफ आपकी आवाज आ रही, जल्दी से बोलिए। सर पहली चीज तो शासन प्रशासन पूरी तरह से आज ध्वस्त हो चुका है। जितना सम्मान पुलिस का कोरोना काल में पब्लिक ने किया, कानपुर की इन घटनाओं ने वो सम्मान पूरा का पूरा मिटा दिया है।
इस तरह से ना तो सरकार और ना ही प्रशासन कभी किसी ने कल्पना शायद नहीं की थी, और इसी का परिणाम है कि आज कानपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और दुर्गेश सर, आप क्या कहेंगे? आपने सूर्य कुमार शुक्ला जी को सुना, दर्शक जुड़े आशु, उनको भी आपने सुना, क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पर जो दर्शक ने सवाल उठाया है ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर पुलिस कर्मचारी पे कोई हमला होता है, आक्रमण होता है, तो वो वहाँ उस पर कार्रवाई करना कोई खराब बात है, अच्छी बात है। हम भी नहीं कह रहे, क्योंकि चाहे वो पुलिस का कर्मचारी हो, उसके साथ कोई अगर कोई उस पर आक्रमण करता है, उस पर वही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जो पब्लिक है, जनता है, जिसके लिए आप बने हुए हैं, जिसकी व्यवस्था के लिए आप नियुक्त हैं, लोक सेवक हैं, चाहे SSP हो, IG हो, DIG हो, SSP हो, DG हो, ADG हो, ये इस जो बड़ी बड़ी पोस्टें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े तीर और तलवार जो कॉलर बैंड लगाकर बैठते हैं अधिकारी, कम से कम ये थोड़ा संवेदनशील हो जाएं। शुक्ला जी अपनी जगह बात कह रहे हैं, अपवाद स्वरूप तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो अच्छा काम करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन अब एक नई प्रवृत्ति बनती जा रही है, एक नाकारापन ज्यादा होता जा रहा है। तो जो दर्शकों ने सवाल उठाया या जो सारे सवाल हैं वो अपनी जगह जायज हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं कि मुआवजा दे दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, क्या इनसे तस्वीर बदल जाएगी सर, आपको लगता है? ये तो हम तमाम देखते चले आ रहे हैं। देखिए यार, इस कुल मिलाकर सरकारें, इसकी पहले की सरकारों में भी इससे गंभीर घटनाएं होती रही हैं, ऐसा नहीं कि घटनाएं नहीं हुई, इसी तरह की घटनाएं होती रही, इसी गंभीर प्रवृत्ति की घटनाएं होती रही। तो ये केवल टीटी करने से काम नहीं चलेगा कि आज समाजवादी पार्टी विपक्ष में है तो वो टीटी कर दे, कल भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो विपक्ष में थी। इसके लिए सम्यक व्यवस्था करनी चाहिए। जो पुलिस का राजनीतिकरण है, जो पुलिस की पोस्टिंग राजनीति के जरिए होने लगी है, अधिकारी अगर मेरिट पर थानेदार की पोस्टिंग करें और ऊपर के जो अधिकारी हैं वो SSP की पोस्टिंग करें, मुझे नहीं लगता है कि DG का कोई दखल होता है SSP की पोस्टिंग में। केवल वो एक तरीके से बस रबर स्टैंप की तरह यूज होते हैं। और DG स्तर के अधिकारी जो DGP हो जाते हैं, उनको ये भी चिंता रहती है कि रिटायरमेंट के बाद किसी आयोग का चेयरमैन बनना है, कहीं किसी आयोग का सदस्य बनना है, तो बाकी 4-6 साल जिंदगी और भी ऐशो आराम और लग्जरी में कटेगी। अभी सुलखान सिंह और OP सिंह मुख्य सूचना आयुक्त बन गए उत्तर प्रदेश के DGP। इससे पहले सुलखान सिंह को आयोग में सेटल किया गया। तो ये जो अधिकारी भी है ना, हटो बचो के नीति के तहत चलते हैं। सूर्य कुमार जी बड़े दमखम वाले अधिकारी रहे, बड़े तेवर वाले अधिकारी रहे, शायद इसीलिए वो DGP नहीं बन पाए, मुझे लगता है। लेकिन जहां भी रहे अच्छा काम किया है। लेकिन मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पुलिस पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। पुलिस पर सवाल उठाए जाने चाहिए। पहली बार बहुत अरसे के बाद आरिस मैं देख रहा हूं किसी IPS अफसर पर कार्रवाई हुई है। नहीं तो IPS अफसर अपने आप को जिले सुबानी समझते हैं, मुगलिया सल्तनत के सरताज समझते हैं। वो अभी पिछले दिनों इन्हीं अपर्णा गुप्ता का एक मामला था, कानपुर के एक पूर्व CMO के बेटे को गुंडों ने सरेआम पीट कर मारा। वो CMO ADG JN सिंह के पास गए। JN सिंह ने अपर्णा गुप्ता को फोन किया कि भाई देख लो। अपर्णा गुप्ता ने जहमत नहीं उठाई कि उस कम से कम पीड़ित जो CMO स्तर का अधिकारी रहा हो उससे कम से कम फोन पर बात कर लें। अगर उनसे किसी ने कहा कि भाई ये पूरा मसला है और इस पर आप कार्रवाई, तो उन्होंने सवाल उठाया क्या मैं बात करूं CMO से या CMO स्तर के अधिकारी से मैं बात करूं? ये मतलब जो मैं है ना, ये जो पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग हो रही है इन दिनों, मेरी समझ में नहीं आता है। लेकिन जो अधिकारियों के अंदर मैं भर गया है। वो एक पूर्व IAS अधिकारी ने किताब भी लिखी उत्तर प्रदेश के IAS और IAS अफसरों पर कि कम से कम ये जो अधिकारी हैं अपने आप को खुदा समझते हैं। तो ये खुदा समझने का बोध हटाना चाहिए। लोक सेवक, सरकार को चाहिए कि इनको फील करा दें कि ये लोक सेवक हों। अच्छी कार्रवाई की है मुख्यमंत्री ने, एक IPS अफसर को सस्पेंड करके संदेश दिया है। मुझे लगता है कानपुर के SSP पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका। दिनेश कुमार P को क्यों इतने दिनों तक उत्तर प्रदेश की सरकार झेल रही है? आरिस ठीक है। सुभाष लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ है। सुभाष जी अपनी बात को रखें। हेलो जी सुभाष जी बोलिए। सर, ये जो कानपुर की घटना हुई ये बहुत दुखद घटना है। इसमें मेरा मानना है कि जिन अधिकारियों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई है उसको मात्र सस्पेंड करना या सस्पेंड करने से कोई भरपाई नहीं हो सकती है। मेरा मानना है कि जहाँ पे घटना हुई है, जिन अधिकारियों की ड्यूटी थी कि वो इस घटना को रोकने के लिए उचित कदम उठाते, उनको मात्र सस्पेंड कर दिया। 4-6 महीने बाद वो फिर अपनी ड्यूटी पे आ जाएंगे। मेरा कहना है कि उनको तब तक सस्पेंड कर दिया जाए जब तक कि
इस घटना का कोई पराक्षी न हो जाए, जब तक कि न्यायालय द्वारा इस घटना में जो भी दोषी हैं उनको सजा न मिल जाए, तब तक कि कोई भी पुलिस अधिकारी हो या आम अपराधी हो उसको जेल में बंद कर देना चाहिए, जब तक कि वो बाहर समाज में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ऐसी घटनाएं होती है एक दो जगह, अगर इस प्रकार की कठोर सजा उनको दी जाएगी तो शासन में ठीक है। तो कठोर कार्रवाई की बात सुभाष कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शायद सूर्य कुमार शुक्ला जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सचिन रावत भी हमारे साथ है। सचिन रावत, चलते चलते जल्दी से आप जो हम लोग बात कर रहे थे कि आज की जो पुलिस है उसका बिहेवियर राजाओं जैसा खासकर अधिकारियों को हो चुका है। आवाम को गुलाम समझने लगे, थाने से भगा दिया जाता है, FIR दर्ज नहीं की जाती है, लिखा नहीं जाता कुछ भी, ये स्थिति बन गई। क्या कहेंगे सचिन रावत, जल्दी से, कब शब्दों में? बिल्कुल कहा, और मैंने दुर्गेश जी की बात सुनी, उन्होंने अच्छी बात कही है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन को पता नहीं किस चीज का घमंड आ गया है। अगर कोई भी फरियादी जाता है, वो अगर फरियाद लेकर तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन जब घटना हो जाती है तब उसके बाद ये लोग लीपापोती का जरूर काम करते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन का जो फेल्यूर है वो जग जाहिर हो गया, सबके सामने आ चुका है, सबके सामने। बिल्कुल सही बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन रावत हमसे जुड़ने के लिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम कॉलर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह बोलेगा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो स्थिति बहुत गंभीर है, सिस्टम कैसे बदलेगा, बड़ा सवाल है। कार्रवाई हो रही है, सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन आखिर ये सिस्टम कैसे बदलेगा जब आवाम को, जब लोगों को जस्टिस मिल सके, इंसाफ मिल सके, जो बहुत ज़रूरी है हर समाज के लिए। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।